हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल ब्रिज केमिस्ट्री में। आज हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि जेई और नीट, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे जो हर साल जो है एग्जाम में या पेपर में जो जेई सब के होते हैं उसके पेपर में ये फ्रिक्वेंटली इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हम लोग मेजरली 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे। उसके बाद जब गैल्वेनिक सेल्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका वर्किंग क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, वो सब इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो गैल्वेनिक सेल है इसमें हम लोग गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कैसे उसको बनाएंगे गैल्वेनिक सेल को, उसके प्रिंसिपल कैसे वो वर्क करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब ये दोनों हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस के बारे में। ठीक है, ये 3 सेक्शन है, इसको हम लोग कंप्लीट करना है इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। ठीक है, उसमें हम लोग जो पहला सेक्शन है गैल्वेनिक सेल को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिला हुआ है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड इसमें क्या है हम लोग का? इलेक्ट्रो। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे 2 वर्ड बनेगा ना, एक इलेक्ट्रो बन जाएगा मेरा, एक केमिस्ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री से बना हुआ मतलब, ठीक है, किससे बना हुआ? इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री से ये बना हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी हुआ ना इलेक्ट्रो का मतलब, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी हो गया। केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन हो गया या केमिकल चेंजेस, उसको जान लेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। ठीक है, और केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको चेंज करेंगे। ये इंटर कन्वर्ट एक दूसरे में होते रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को इसी के बारे में डील करना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। और आप लोग सोचिएगा कि इसका क्या यूज है डेली लाइफ में, क्यों हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने को मिलता है। ठीक है, इसका क्या यूज है जिसके कारण हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यूज है डेली लाइफ में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज करते हैं उसमें बैटरी होता है ना, तो वो बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है, उसका वर्किंग के बारे में। या कार की बैटरी हो गया, या आप लोग कैमरा यूज करते हैं, कैमरा की बैटरी, बाइक की बैटरी, सारे जो बैटरीज होते हैं ना वो उसका वर्किंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर ही आता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसका क्या यूज होता है डेली लाइफ में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि जो हम लोग इसमें चेंज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो करते किसमें है? ठीक है, होता तो कहीं होगा ना, चेंजेस तो कहीं तो कोई ना कोई डिवाइस में तो होता होगा ना, तो उसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं किस पे? इलेक्ट्रो केमिकल सेल पे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ डिवाइस विच इंटर कन्वर्ट, ठीक है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या ये डिवाइस है जो कि क्या करता है? इंटर कन्वर्ट करता है, कभी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी में इसको चेंज करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से उसको देख लेते हैं। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं? इट इज ऑफ 2 टाइप। ठीक है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्या कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो होते हैं गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल, जिसको आप लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वोल्टेइक सेल भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक क्या होता है? गैल्वेनिक सेल, जिसको आप लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं किसको है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अब हम लोग जो डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसको देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है दोनों सेल्स के बीच में, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये हमारा हो गया क्या? गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये क्या हो गया? गैल्वेनिक सेल हो गया। और जो ये हो गया वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला डिफरेंस है वो क्या है? जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो गैल्वेनिक सेल क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा? उल्टा करेगा इसका। वो क्या करेगा? वो करेगा इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा डिफरेंस पे आ जाते हैं। इसे समझ गए ना? इसको क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। इसका दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। दूसरा डिफरेंस का क्या होगा? जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग रिचार्ज नहीं करते, एक बार यूज कर दिए उसके बाद हटा देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या आप ले लीजिए, जो टीवी का रिमोट होता है ना, उसका जो बैटरी होता है उसको डेनियल सेल कहते हैं, ठीक है। वो जो बैटरी होता है ना, वो क्या होता है? वो गैल्वेनिक सेल के अंदर ही आता है, ठीक है। क्या करते हैं आप लोग? एक जो आप लोग के इधर जितना मिलता होगा 8 रुपीज या 10 रुपीज मिलता है, उसको क्या करते हैं? आप ले आते हैं, टीवी के रिमोट में लगा दिए, यूज कर लिए, जब वो खत्म होगा उसको उठा के फेंक दिए। उसको चार्ज थोड़ा करते हैं, यूज नहीं, चार्ज नहीं करते हैं। वो किसका एग्जांपल हुआ? वो गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होता है? ये जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या होता है? वो नॉन रिचार्जेबल होता है। क्या होता है? सॉरी, नॉन रिचार्जेबल होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? रिचार्ज नहीं करते, यूज करके इसको हटाते हैं। और जो जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? जैसे मोबाइल का बैटरी, मोबाइल जो आप लोग यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसका बैटरी क्या करते हैं? जब वो डेड हो जाता है तो फिर क्या करते हैं आप? उसको फिर से आप लोग आपके जो घर में जो होते हैं, जो लाइन जो आते हैं, उसमें क्या करते हैं आप लोग? उसका जो रिचार्जर होता है उसको लगा के उसको आप लोग दोबारा चार्ज कर लेते हैं बैटरी को, फिर से उसको यूज करते हैं यूज। तो वो क्या आते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसको क्या करते हैं? वो क्या आते हैं? वो रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका तीसरा जो है डिफरेंस उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? तीसरा डिफरेंस हो गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कारण क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होता है, ठीक है।
और इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, ये वर्ड क्या। अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स तो आप लोग इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको समझा देता हूँ कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब है जो खुद से होता है। ठीक है, आपको अलग से कोई बल या कोई फोर्स का जरूरत लगाना नहीं पड़ेगा, वो जो होगा वो खुद से अपने आप ही वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसमें क्या करता है, आपको टाइम टू टाइम आपको अलग से जो फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए ये जो बैटरी हो गया, ये जो आप बैटरी लाते हैं गैल्वेनिक सेल का और डेनियल सेल जो लाते हैं छोटा से, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आप लगा देते हैं, वो खुद के अंदर जो रिएक्शन होता है उसके बाद आप लोग को चार्ज देता है, तो आप लोग रिमोट टिपते हैं, आपका जो होता है वो चालू होता है। ठीक होता है ना, आपको अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ता, आप सिर्फ सेल खरीद के लाए, उसको ऑन किए, टीवी आपका चलने लगा ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इसमें क्या करते हैं आप लोग, चार्ज खत्म होता है, फिर से आपको बारीक फोर्स लगाना पड़ता है ना, फिर से उसको चार्ज करना है, फिर से यूज करना, फिर से उसको चार्ज करना है, फिर से यूज करना, आपको अलग से लगाना पड़ता है। और एक छोटा सा एग्जांपल के लिए आप समझ जाइए, जैसे कि ये देखिए, ये वेज है ना, फिजिक्स में तो आप बहुत बनाएंगे ना, ठीक है, ये है ना, इस पे आप यहाँ पे एक बॉल रख दीजिए। ठीक है, इसको आप लोग बॉल रख दीजिए, इसको पकड़िए, ठीक है, थोड़ा देर तक, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, क्या करेगा वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा नीचे, खुद ब खुद आ गया, आपको कोई फोर्स लगाना पड़ा, आप इसको पकड़े हुए थे, आप सिर्फ इसको छोड़ दिए, वो खुद ब खुद नीचे आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, और वहीं पे आप लोग इसको क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, जो सॉरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे, जो खुद ब खुद हो जाता है उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। अब आपको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करना है, क्या कीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉल को उठा के आप लोग को यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर से तो क्या करना है, आपको अपना बल लगाना पड़ेगा कि नहीं, आपको क्या करना है, ये बॉल को पकड़ के उठा इसे ले जाके यहाँ पे आपको ला के रखना पड़ेगा, आपको अलग से फोर्स लगा, तो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, आप लोग समझ गए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसको करते हैं, समझ गए ना। तो ठीक है, तो जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा पॉइंट पे। ठीक है, चौथा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें जो एनोड होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें जो कैथोड होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसमें जो एनोड होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, और इसमें जो कैथोड होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, समझ गए। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छा से जानेंगे, जब इसका वर्किंग पढ़ेंगे, दोनों सेल्स का वर्किंग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये सेल वर्क करते हैं, उसके बारे में तो हम लोग जानेंगे, क्यों ये पॉजिटिव होता है यहाँ एनोड, क्यों एनोड यहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक सिंपल सा वर्ड समझ रहिए, जहां एनोड होगा वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन अकर करेगा। ठीक है, जहां भी एनोड होगा वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन अकर करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन अकर्स। ठीक है, यहाँ एनोड है मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और जहां कैथोड होगा वहां क्या होगा, रिडक्शन अकर करेगा। ठीक है, यहाँ कैथोड है, यहाँ भी क्या होगा, रिडक्शन अकर होगा, मतलब रिडक्शन यहाँ टेक प्लेस करेगा, यहाँ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आप लोग समझ गए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या तो लिख लीजिए। आज के लिए इतना है। ठीक है, आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन पढ़े, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़े, और दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़े, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक है, और जो आगे का वीडियो आएगा, अगला वीडियो, उसमें हम लोग जो वर्किंग है गैल्वेनिक सेल का उसको देखेंगे, कैसे वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कैसे उसको बनाते हैं, और उसका प्रिंसिपल को थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो।